देवभूमि उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जंगलों में आग भी धधक रहे हैं। हालांकि मानवीय कारण ज्यादा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां जंगल जल रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर पौड़ी की है। आप देख सकते हैं कि आग की वजह से जंगल आग में घिरे हुए हैं, सब कुछ जल रहा है और पूरा का पूरा पहाड़ आग की चपेट में है। विकासनगर की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ कालसी तहसील में नागथाप इलाके में अचानक आग लगी और यहाँ पर ग्रामीणों की छानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जंगल जल रहा है और छानियों को नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये छानियां हैं जहां आग लगी है। और छानियां आपको बता दें कि वो जगह होती है जहां पर मवेशी रहते हैं और पहाड़ों में लोग जंगलों में भी छानियां बना के रखते हैं, क्योंकि घरों के पास में जो दुधारू मवेशी होते हैं उनको रखा जाता है और कुछ जंगल की छानियां, ताकि आराम से वो जंगल में रह सके। अल्मोड़ा में 70 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को बड़ा नुकसान हुआ है और तीनों तस्वीरें आप देखिए कि उत्तराखंड में कैसे जंगल धू धू कर जल रहे हैं और उसका असर आम आदमी पर कितना पड़ रहा है। जंगल सब जल रहे हैं, तो ऐसे में जो पशु चारा खाने के लिए जंगल में जिनको ले जाया जाता है तो वो क्या खाएंगे, ये सवाल है। जो लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं, क्या उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि वो संपदा को खत्म कर रहे हैं, जिन संपदा से उनका घर चलता है, जिन संपदा से उनके मवेशी खाना खाते हैं, उसी संपदा को जलाने पर आखिर कौन तुला हुआ है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि इतनी गर्मी उत्तराखंड में अभी नहीं आई है, इतनी ये फायर सीजन भी नहीं है कि जंगलों में स्वतः आग लग रही हो, धूप की किरणों की वजह से आग लग रही हो। तो ये मानवीय कारण ज्यादा है इसके। जो प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं वो लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं, वो लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं और इस तरह से धू धू कर जंगल जल रहा है। कहीं पर लापरवाही हो रही है तो कहीं पर जानबूझकर आग लगाई जा रही है और उसका नुकसान आप देखिए किसको हो रहा है। उसका नुकसान सभी को हो रहा है, क्योंकि वहां की हवा में सिर्फ धुआं ही धुआं है। ये धुआं हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। आप तीनों जगहों पर देखिए कि रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंच आई है। विकासनगर के आप इन तस्वीरों को देखिए कि कितनी मेहनत मशक्कत के बाद ये जंगल बच सके, कितने मूवमेंट चले, कितने आंदोलन चले। उत्तराखंड वो जगह रही है जहां पर चिपको आंदोलन हुआ, जहां पर पर्यावरण के लिए लोग लड़ जाते हैं। वहां पर ऐसे जंगलों में आग लगी हुई है मानो कि किसी को फिक्र ही ना हो और जंगल जलते चले जा रहे हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे वन महकमे का कोई अधिकारी नहीं है। सवाल यह है कि इतना बड़ा ये वन महकमा है, वन महकमे के अधिकारी कहाँ हैं? ड्रोन कैमरे से निगरानी की बातें कही जाती है, क्या कहीं भी आपको ड्रोन कैमरा दिखाई दे रहा है जो निगरानी रख रहा हो? यहाँ छानियां जल रही हैं लेकिन कोई ड्रोन कैमरा नहीं है, वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं है। तो ऐसे में ये अधिकारी कहाँ है? फायर वॉचर कहाँ है? जो वन दरोगा है वो कहाँ है? और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। आग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक शुरू कर दी है। आग जिस तरह से जंगलों में लगी हुई है उसी को रोकने के लिए एक बड़ी बैठक इस वक्त देहरादून में उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय से जुड़े हुए उच्च स्तरीय अधिकारी, बताया जा रहा है कि ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। और बैठक में प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी भी हैं, डीजीपी अशोक कुमार और शासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। विनोद हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, कितनी देर हुई बैठक को शुरू हुए, कौन कौन बैठक का हिस्सा बना हुआ है? जी राजीव, देखिए मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वनाग्नि की जितनी घटनाएं उत्तराखंड के अलग अलग जंगलों में हो रही है, अलग अलग जनपदों में हो रही है, उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और उत्तराखंड सचिवालय से मुख्य सचिव ओम प्रकाश, डीजीपी अशोक कुमार और वन पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी के साथ में शासन के बड़े आला अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अलग अलग जनपदों के जिलाधिकारी और वन अधिकारियों के साथ में तमाम जितनी भी घटना हुई है उनसे जानकारी ले रहे हैं। विनोद, अभी सवाल ये है कि अभी बैठकों का वक्त बिल्कुल नहीं, अभी जरूरत यह है कि तुरंत आग को बुझाया जाए, वो कोई भी जतन करके। तो क्या कोई बड़ा निर्णय इसमें लिया जा सकता है आज की बैठक में? राजीव, देखिए मैं एक बड़ा निर्णय आपको बताऊं कि राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद दी जाए। एक अभी ये अपडेट आ रही है कि 2 वायुसेना के हेलीकॉप्टर अब उत्तराखंड को दे दिए गए हैं, जिसकी चलते अब जो जितनी भी
उत्तराखंड के अलग अलग जंगलों में आग लगी हुई है। तो विनोद बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको दोहरा दूं, आप हमारे साथ बने रहे। 2 वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा आग बुझाने के लिए। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर एबीपी गंगा लगातार तस्वीरों को दिखा रहा है। लगातार हम शासन प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों जल रहे हैं जंगल, ये जंगलों की आग बुझेगी कब। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें कि वायुसेना का होगा इस्तेमाल। 2 हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर देने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, यानी कि अब हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जाएगी। लेकिन एक सवाल ये कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लगभग सभी जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है या आग लगाई गई है, तो वो आग क्या इन 2 हेलीकॉप्टर से बुझ जाएगी? क्योंकि हेलीकॉप्टर कितना पानी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और 2 हेलीकॉप्टर कितना वक्त लगाएंगे, इतना विशाल, कितने हेक्टेयर में ये वन भूमि जल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 2 हेलीकॉप्टर की अनुमति मिल गई है। हमारे साथ विनोद जुड़े हैं। विनोद, और क्या क्या जानकारी आपके पास? जी राजीव, देखिए आज ये 2 सेना के हेलीकॉप्टर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और तमाम जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में जहां वनाग्नि की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं वहां की वो रेकी करेंगे। रेकी के बाद में किस तरीके की व्यवस्था होगी और राज्य सरकार के तमाम जितने अधिकारी है वो दिशा निर्देश देंगे आखिरकार कैसे आग बुझाई जाए। लिहाजा एक बड़ी बात यह है कि आज उत्तराखंड को 2 वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी गई और ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भेजा गया था। यानी पूर्व में भी हमने देखा यानी पिछले साल तो कोविड काल में तमाम वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगी रही, लेकिन उससे अगर पिछले सालों में जाए तो वायु सेना की मदद के कारण ही जो आग जंगलों में लगती थी उस पर काबू पाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से वनाग्नि की जितनी घटना हो रही है उन्होंने चरम सीमा पर घटना हो रही है, बड़ी घटना हो रही है। लगातार करीब 30 से ज्यादा लाख की वन संपदा जलकर खाक हो गई है और करीब सैकड़ों हेक्टेयर ऐसे जंगल हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से आग की चपेट में आकर तबाह हो गए हैं। लिहाजा शासन के अफसर और लगातार जितने भी बड़े आला अफसर हैं वन विभाग की खासकर बात करें तो तमाम अपनी जानकारी आज विनोद अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से मैं उठाने जा रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको खुद वन विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि ये प्राकृतिक रूप से आग नहीं लग रही है, स्वतः आग नहीं लग रही, इसको लगाया जा रहा है और लगाने वाले कोई और नहीं है, इंसान ही है। इस वक्त प्रकृति का विरोधी इंसान ही दिख रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं है अभी इस वक्त उत्तराखंड में पहाड़ों में कि जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाए। तो ऐसे में क्या एक ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है कि जो आग लगाएगा उस पर कठोर कार्रवाई हो? क्या इस पर विचार किया जा रहा है? राजीव, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि करीब ऐसी टीमें गठित कर दी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और जितने भी नोडल अफसर, करीब 10 नोडल अफसर बनाए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निगरानी करेंगे और खासकर ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि जहां पर जंगलों में जो आग लग रही है कि किसी के माध्यम से आग लगाई जा रही है, तो तमाम ऐसी टीमों को गठित कर दिया गया है। और आने वाले कुछ दिनों के लिए जब तक वनाग्नि की घटना उत्तराखंड में रहेगी तो उसके दौरान ही जितने भी अफसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 10 नोडल अफसर अलग से तैयार कर दिए गए हैं, वो निगरानी करेंगे। लिहाजा जितनी भी अब सिर्फ ये है कि जो भी वनाग्नि की घटना हो रही है प्रशासन, शासन प्रशासन और वन विभाग सिर्फ अपील कर रहा है, लेकिन एक राहत की बात जरूर है कि 2 हेलीकॉप्टर की एक सहायता तो जरूर राज्य सरकार को दी गई है। लेकिन अब वनाग्नि की घटना, लेकिन विनोद जो ये हेलीकॉप्टर की इजाजत, ये हेलीकॉप्टर मांगे गए, इनका इस्तेमाल कब से शुरू होगा? जी राजीव, देखिए आज से ये उत्तराखंड में सेना के हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे और आज इनका रेकी करने का आज का दिन है, क्योंकि लगातार जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों में आग लग रही है वो रेकी करेंगे, किस तरीके की व्यवस्था होगी और किस तरह से जो बड़ी बाल्टी होगी सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहाँ से पानी भरा जाएगा, कहाँ छिड़का जाएगा, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज दोनों सेना के हेलीकॉप्टर आज उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, रेकी करेंगे और उसके बाद ही कल से इनका कार्य शुरू हो जाएगा। जहाँ पर सबसे ज्यादा भीषण आग लगी है, जंगल तबाह हो रहे हैं, वहां को देखते हुए इनका कार्य कल से शुरू होगा। लिहाजा आज बड़ी एक राहत की बात जरूर है कि ऐसे में थोड़ा हल्का एक राहत ये भी बताऊं मैं राजीव की मौसम विभाग ने हल्की एक ऐसी चेतावनी भी जारी की गई है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन अब बड़ी जंगलों में आग लगने वाली घटना हो रही है, तो ऐसे में बारिश और मौसम जरूर मेहरबान नहीं हो सकता है। लिहाजा जितनी भी तैयारी शासन की, प्रशासन की हो या वन विभाग के अधिकारियों की हो, उसको वो तो पूर्ण रूप से धराशायी हो ही गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, सेना के हेलीकॉप्टर तो जरूर मिले हैं, लेकिन वनाग्नि की जिस तरीके से चरम सीमा पर है, तेजी से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर किस तरीके से रोकथाम लगे। लिहाजा आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें शासन के बड़े अफसर मौजूद हैं और खासकर वन विभाग के तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं और यही वजह है कि किस तरीके से जल्द वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगे। ठीक है विनोद, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच में बड़ी खबर आपको ये भी दे दें कि मुख्यमंत्री तो बैठक ले ही रहे हैं, साथ साथ में उन्होंने ट्वीट भी किया है
उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड की वन संपदा सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश की धरोहर है। हम इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प हैं। उत्तराखंड में इस बार जाड़ों में वर्षा सामान्य से भी कम हुए हैं और इस कारण भी वनों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड की वन संपदा सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश की धरोहर। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री का और ये बात अभी भी लोगों को पच नहीं रही, विशेषकर जो पहाड़ों को जानते हैं, पहाड़ों को समझते हैं या पहाड़ों में रहते हैं, कि अपने आप पहाड़ों में जंगलों में आग लग रही हो। क्योंकि अगर हम इतिहास भी देखें तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के जंगल स्वतः जल रहे हो, तो ये मानवीय भूल या मानवीय चूक या जानबूझकर किया गया कृत्य लगता है ज्यादातर एक्सपर्ट्स को भी कि जंगलों में जो ये आग लगी है ये जानबूझकर लगाए जा रहे हैं।